नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम मौर्य वंश के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को हम एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल है, इसमें जो टॉपिक होगा मौर्य वंश से, मौर्य वंश की स्थापना और प्रमुख शासक। मौर्य वंश की स्थापना और प्रमुख शासक, इस टॉपिक से हम पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर। अब आगे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? तो मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 321 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 321 ईसा पूर्व में। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य, जिसे हम लोग कौटिल्य, इनके दो नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। एक विष्णुगुप्त के भी नाम से जाने जाते हैं, विष्णुगुप्त। तो इनको 3 नामों से जाना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? हम लोगों ने तीसरे क्वेश्चन में देखा, तो वास्तविक नाम इनका क्या था? विष्णुगुप्त। तो चाणक्य के 3 नाम, चाणक्य का हो गया कौटिल्य भी, चाणक्य, कौटिल्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य के 3 नाम, पहला चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंतिम नंद राजा को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंतिम नंद राजा को हराया था? तो कौन थे? घनानंद को। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंतिम नंद राजा को हराया था? तो वो थे घनानंद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? तो यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से प्रदेश दिए थे? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से प्रदेश दिए थे? जिसमें पहला था अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के कुछ हिस्से। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से दिए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी का विवाह किससे कराया? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी का विवाह किससे कराया? तो स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य से कराया, स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य से कराया। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस 11 नंबर, सेल्यूकस के दूत का नाम
क्या था जिसे उसने मौर्य दरबार में भेजा था? तो वो था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज। सेल्यूकस के दूत का नाम क्या था? मेगस्थनीज, जिसे जो मौर्य दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बिताए? तो कहाँ बिताए थे? श्रवणबेलगोला, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बिताए? श्रवणबेलगोला, जो कि कहाँ है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को जो है अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने शासन किया? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने शासन किया। बिंदुसार को हम जो है अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं। अमित्र घात। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार का एक और नाम क्या था? तो हमने बताया अमित्र घात। बिंदुसार का एक और नाम क्या था? अमित्र घात। क्लियर। बिंदुसार का एक और नाम क्या है? अमित्र घात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बिंदुसार के शासनकाल में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में कौन सा यूनानी आया था राजदूत? तो वो था डायमेकस। डायमेकस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बिंदुसार की राजधानी कहाँ थी? तो बिंदुसार की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा हुआ है। तो बिंदुसार की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था जिसने बाद में शासन किया था? बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था जिसने बाद में शासन किया था? तो वो था अशोक। बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बिंदुसार ने कितने पुत्र छोड़े थे? तो था 16। अगला टॉपिक अब हम देखेंगे सम्राट अशोक। मौर्य वंश में ही हम देखेंगे। अब अगला टॉपिक है सम्राट अशोक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 है अशोक का अभिषेक कब हुआ? तो 273 ईसा पूर्व में। सम्राट का अभिषेक कब हुआ? तो 273 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में हुआ। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो कलिंग युद्ध जो है 261 ईस्वी पूर्व में हुआ। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको देख लीजिए, कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने
कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अशोक ने तीसरी बौद्ध सभा कहाँ कराई? तो तीसरी बौद्ध सभा कहाँ कराई? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तीसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तीसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की? तो मोगलीपुत्तिस ने। मोगलीपुत्तिस ने। तीसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्तिस ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? तो अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र। अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अशोक की पुत्री का नाम क्या था? तो अशोक की पुत्री का नाम क्या था? वो था संघमित्रा। संघमित्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका। श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अशोक के कुछ शिलालेख किस लिपि में है? वो किस लिपि में? खरोष्ठी लिपि। अशोक के जो कुछ शिलालेख हैं किस लिपि में है? तो जो है खरोष्ठी लिपि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए हैं? अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए हैं? गिरनार, दाउली, सारनाथ, सुपारा आदि। अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए? गिरनार, दाउली, सारनाथ, सुपारा आदि। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। अशोक का नाम किस शिलालेख में पहली बार मिला? अशोक का नाम किस शिलालेख में पहली बार मिला? तो मास्की शिलालेख। मास्की शिलालेख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अशोक ने स्वयं को किन उपाधियों से संबोधित किया? अशोक ने स्वयं को किन उपाधियों से जो है संबोधित किया? तो वो था देवाना प्रियदर्शी। देवाना प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? तो धर्म महामात्र। धर्म महामात्र की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अशोक के धर्म का आधार क्या था? अशोक के धर्म का आधार क्या था? तो अहिंसा और सहिष्णुता। अहिंसा और सहिष्णुता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अशोक के राज्यकाल में कौन सी सभा प्रसिद्ध थी? तो तीसरी बौद्ध सभा काफ़ी प्रसिद्ध थी। अशोक के राज्यकाल में कौन सी सभा प्रसिद्ध थी? तो तीसरी बौद्ध सभा प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ है? अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ पर है? तो वो कहाँ है? सारनाथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अशोक स्तंभ का सिंह चिन्ह आज कहाँ प्रयोग होता है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। अशोक स्तंभ का
सिंह चित्र आज कहाँ प्रसिद्ध होता है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, अशोक का धर्म चक्र कहाँ दर्शाया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में। 41 नंबर क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा है? तो गिरनार शिलालेख। सबसे बड़ा शिलालेख गिरनार शिलालेख, वो किसके? अशोक के शासनकाल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अशोक ने किस स्थान पर धर्म प्रचार के लिए दूत भेजा? तो श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, मिस्र। अशोक ने किस स्थान पर धर्म प्रचार के लिए दूत भेजा? श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, मिस्र। 43 नंबर क्वेश्चन, अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 232 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 232 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु कहाँ हुई? तो अशोक की मृत्यु कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। अब हम देखेंगे मौर्य प्रशासन और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उनको अब देखेंगे आगे। 45 नंबर क्वेश्चन, मौर्य शासन किस प्रकार का था? तो मौर्य शासन जो है एक केंद्रीकृत एकात्मक शासन था। मौर्य शासन किस प्रकार का था? तो एक केंद्रीकृत एकात्मक शासन था। 46 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन की सर्वोच्च संस्था कौन सी थी? तो सर्वोच्च संस्था थी राजा। मौर्य प्रशासन की सर्वोच्च संस्था कौन थी? राजा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, चाणक्य के अनुसार मौर्य प्रशासन किस पर आधारित था? तो अर्थशास्त्र पे। चाणक्य के अनुसार मौर्य प्रशासन किस पर आधारित था? अर्थशास्त्र पे। 48 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भूमि कर। मौर्य काल में राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? तो प्रमुख स्रोत था भूमि कर। 49 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? प्रधानमंत्री। मौर्य काल में सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? प्रधानमंत्री। 50 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल की मुद्रा किस धातु की थी? तो चांदी की पंचमार्क मुद्रा। मौर्य काल की मुद्रा किस धातु की थी? तो चांदी की, जो कि पंचमार्क मुद्रा थी। 51 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में समाहर्ता किसे कहा जाता था? तो वित्त अधिकारी को। समाहर्ता किसे कहा जाता था? तो वित्त अधिकारी को। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, मौर्य काल में सैन्यदाता कौन था? तो भंडार अधिकारी। सैन्यदाता किसे बोलते थे? भंडार अधिकारी को। 53 नंबर क्वेश्चन, अमात्य शब्द का अर्थ क्या है? तो मंत्री या प्रशासक। अमात्य शब्द का अर्थ क्या है? मंत्री या शासक। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, मौर्य शासन में सेना की देखरेख कौन करता था? तो सेनापति। मौर्य शासन में सेना की देखरेख कौन करता था? तो सेनापति। 55 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत संगठित। मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था कैसी थी? तो अत्यंत संगठित। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, मौर्य काल में किसानों की देखरेख कौन करता था? तो गजाध्यक्ष। 57 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में नगर की व्यवस्था कौन
देखता था? नगराध्यक्ष। मौर्य काल में नगर की व्यवस्था कौन देखता था? तो नगराध्यक्ष। 58 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किस विषय पर है? तो शासन, प्रशासन, अर्थनीति। अर्थशास्त्र किस विषय पर है? तो शासन, प्रशासन और अर्थनीति पर। 59 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ताम्रलिप्ति। मौर्य काल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ताम्रलिप्ति बंदरगाह। 60 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में व्यापार का मुख्य साधन क्या था? तो सड़क और जलमार्ग। सड़क और जलमार्ग। मौर्य वंश में हम देखेंगे मौर्य वंश के पतन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 61 नंबर, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। 62 नंबर, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। बृहद्रथ की हत्या किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। 63 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश के पतन का कारण क्या था? तो मौर्य वंश के पतन कारण विशाल साम्राज्य का बिखराव और उत्तराधिकारी कमजोर होना। मौर्य वंश के पतन का कारण क्या था? तो मौर्य वंश के पतन कारण था विशाल साम्राज्य का बिखराव और उत्तराधिकारी का कमजोर होना। 64 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया। बृहद्रथ की हत्या कब हुई? बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में हुई। बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में हुई। अब हम देखेंगे मौर्य काल की कला और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन। मौर्य काल में प्रमुख निर्माण सामग्री क्या थी? तो मौर्य काल में प्रमुख निर्माण सामग्री थी पत्थर। 67 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल की मूर्ति कला किससे संबंधित थी? तो मूर्ति कला किससे संबंधित थी? बौद्ध धर्म से। 68 नंबर क्वेश्चन, अशोक के समय प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ कहाँ बने? सारनाथ में, लौरिया में, सांची में, अमरावती में। क्लियर? अशोक के समय प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ कहाँ बने? तो सारनाथ में, लौरिया में, सांची में, अमरावती में। 69 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ हैं? तो बाराबर और नागार्जुनी। मौर्य काल की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ हैं? तो बाराबर और नागार्जुनी। 70 नंबर क्वेश्चन, बाराबर की गुफाएं किससे जुड़ी हैं? तो आजीविकी संप्रदाय से। आजीविकी संप्रदाय से बाराबर की गुफाएं जुड़ी हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में लौरिया नंदगढ़ किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? बिहार में। 72 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? सारनाथ का सिंह स्तंभ। सारनाथ का सिंह स्तंभ। 73 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो अशोक के शिलालेख जो है प्राकृतिक भाषा में है। 74 नंबर क्वेश्चन, कुछ शिलालेख किस भाषा में है? कुछ शिलालेख यूनानी और अमराइक भाषा में है। मौर्य वंश की जो कुछ शिलालेख हैं किस भाषा में है? तो यूनानी और अमराइक भाषा। 75 नंबर क्वेश्चन, अशोक स्तंभ की ऊंचाई लगभग कितनी होती थी? तो 40 से 50 फीट। अशोक स्तंभ की ऊंचाई लगभग कितनी होती थी? 40 से 50 फीट। 76 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? तो पाटलीग्राम। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? पाटलीग्राम।
77 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना लंबा था? तो लगभग 24 वर्ष। 78 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का राजगुरु कौन था? तो राजगुरु था चाणक्य। 79 नंबर क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल में कौन सा विदेशी शासक मिस्र में था? तो टालमी द्वितीय। 80 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ तक हुआ? एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कुछ भागों तक। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ भागों तक बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। 81 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने कौन सा आदेश जारी किया था? तो धम्म नीति। अशोक ने कौन सा आदेश जारी किया था? धम्म नीति। 82 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस माध्यम से प्रचारित किए गए? पत्थर और स्तंभों पर उत्कीर्ण करके। अशोक के जो शिलालेख किस माध्यम से प्रचारित किए गए? पत्थर और स्तंभ पर उत्कीर्ण करके। मौर्य काल में महामात्र किसे कहा जाता था? अधिकारी को। 84 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किस विषय पर प्रकाश डालता है? राजनीतिक, कर व्यवस्था, युद्ध, कृषि, व्यापार आदि। अर्थशास्त्र किस विषय पर प्रकाश डालता है? राजनीति, कर व्यवस्था, युद्ध पे, कृषि, व्यापार। 85 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का शासन क्षेत्र कहाँ तक फैला था? अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक। अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक। 86 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में धर्म और राजनीति का आधार क्या था? तो धर्म और नीति शास्त्र। 87 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने किस वृक्ष को पवित्र माना था? तो अशोक ने पीपल के वृक्ष को पवित्र माना था। 88 नंबर क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध सभा के बाद किस संप्रदाय का गठन हुआ? तो स्तर विवाद और महासंघागिक। स्थिरवाद और महासांघिक। तीसरी बौद्ध सभा के बाद किस संप्रदाय का गठन हुआ? तो स्थिरवाद और महासांघिक का। 89 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग उत्तर पश्चिम भारत में हुआ? तो खरोष्ठी लिपि का। 90 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो धम्म नीति। 91 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? तो सुदामा गुफा। कौन सी गुफा? सुदामा गुफा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, अशोक के शासनकाल में कितने प्रमुख शिलालेख ज्ञात है? तो 14। 93 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। 94 नंबर, मौर्य काल में कौन सा धर्म सबसे अधिक प्रचलित था? बौद्ध धर्म। 95 नंबर, मौर्य काल में कौन सी भाषा राजभाषा थी? तो प्राकृतिक भाषा। 96 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष सिंहासन छोड़ा था? तो 297 ईसा पूर्व में। 97 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक फैली थी? हिमालय से कर्नाटक तक। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक फैली थी? हिमालय से कर्नाटक तक। 98 नंबर क्वेश्चन, मौर्य शासन में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो तक्षशिला था। 99 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन माना जाता है? सम्राट अशोक। काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मौर्य वंश का सबसे ताकतवर यानी सर्वश्रेष्ठ शासक कौन माना जाता है? सम्राट अशोक। 100 नंबर क्वेश्चन,
मौर्य साम्राज्य का अंत किसके साथ हुआ? बृहदत्त की मृत्यु के साथ। मौर्य साम्राज्य का अंत किसके साथ हुआ? तो बृहदत्त की मृत्यु के साथ। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।